हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी का क्वेश्चंस है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला जा रहा है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एस के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठे हैं। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आसान होता है कि आप डाटा को लिख लो। चलिए दोस्तों, मैं लिखता हूँ। कैसे मैं डाटा को लिख पाता हूँ, अब देखो। पी क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है पी। पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है। चलिए, जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। ये इसका मतलब क्या होता है, जेड जो है ना किसी एक सिरे पर या दायां या बायां बैठा है। चलिए, एस के दाएं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी एस के बाद जो भी लोग आएंगे सिर्फ एक ही लोग होंगे, इनके बाद कोई और लोग नहीं हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी डी के दाईं ओर ठीक के बैठा है बगल में। एल डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है। डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है। डी और जेड के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठा है। यहाँ दोस्तों सिर्फ बोला गया है डी और जेड के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, ना बोला गया है कि ये डी राइट है या लेफ्ट है। तो ये भी हो सकता है, जेड और डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। क्यू और एस के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जो कि हमने पढ़ा है दोस्तों कि एस के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं कि ये लिख लिए डाटा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसान हो जाता है। आप देखो दोस्तों कैसे सॉल्व होता है। ये प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं। बेशक इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बताने में टाइम लग रहा है। इसे आप सॉल्व करोगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब जितना फास्ट डाटा लिख सकते लिखो। चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं। कैसे लिंक करेंगे, पेयर देखेंगे। देखिए दोस्तों, डी है, डी है, एक दूसरे से मैच कर रहा है। हाँ, मैच कर रहा है, तो मैं लिखूँगा डी। मैं लिखूँगा डी। यहाँ डी के राइट में दो डी कॉमन है, तो डी के बाद के आ रहा है, तो मैं के लिखूँगा। यहाँ एल तो है ही, एल में भी कॉमन है दोस्तों, एल में भी यहाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, कहीं से पी है। कहा जा रहा है पी एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ये पी एल के दूसरे स्थान पर, तो एल से रिलेट तो मैं यहाँ कर ही पा रहा हूँ ना दोस्तों। ये पी है। अब पी के साथ पी के बाद क्यू है, अब क्यू के बाद है एस है। एस के बाद एक सिंगल व्यक्ति बैठा हुआ है, इसके बाद कोई अतिरिक्त व्यक्ति नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, डी और जेड के बीच में दो व्यक्ति है, तो डी और जेड, मैं जेड यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि सवालों में बोला गया है जेड जो है, जेड पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो इसलिए जेड यहाँ नहीं होकर जेड यहाँ होगा। जेड और डी और जेड के बीच में दो व्यक्ति हैं। क्या और कोई भी बचे हैं? नहीं। काउंट करते हैं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल व्यक्ति 12 है। ये एक हो गए, ये दो हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आंसर हो गया।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूट्यूब पर लोग नहीं कराते हैं। आप इसको ज़रूर देखें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।